नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार एक बार फिर नया वीडियो आप लोग के पास लेकर के आया हूँ। आप लोग के साथ एक नया वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग का बहुत कमेंट्स आ रहा था भाई कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो भाई एक बात ध्यान रखिए, आप ये तय कीजिए पहले कि आप कौन सी बोर्ड में आपने अप्लाई किया है, कितना वहाँ पे सीट है, कितना फॉर्म गिरा है। जितना फॉर्म गिरेगा उसके अनुसार आपको वहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है। डेफिनेटली जहाँ सीट ज़्यादा रहेगा वहाँ फॉर्म भी ज़्यादा गिरेगा, और जहाँ फॉर्म ज़्यादा गिरेगा वहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है। इसके लिए आप तो उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए, डोंट वरी। अच्छा स्टडी कीजिए, आपको मार्क्स अच्छा आने वाला है, डोंट वरी। उसके लिए आप मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्या है कि इस बार फाइट भी बहुत ज़्यादा है, नया पोस्ट है तो इसका मतलब डिमांड भी सब लोग का, क्योंकि स्टेशन मास्टर ज़्यादा पोस्ट है तो सब लोग का पहला चॉइस CCTS रहा है, और नया पोस्ट भी है। नया पोस्ट बोला जाए तो ये CA का ही दूसरा रूप है, मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में। तो समथिंग है डिफरेंट है, CA से CCTS कुछ डिफरेंट है, तब तो ये इतना पॉपुलर है इस बार। ये हम नहीं बोल रहे, सारा डिवीजन ऑफिसर भी बोल रहा है इस चीज़ को। तो तैयारी कीजिए बढ़िया से, कोई बात नहीं है। और रही बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई सिलेबस क्या है इसका होगा, भैया सिलेबस बताइए। तो भाई पहले क्वालिफाई कीजिए। सिलेबस तो खैर कोई बात नहीं है, मैं सिलेबस बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा ओरली आपको बताया दूंगा, पूरी तरह से तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक डिवीजन, हर एक बोर्ड का अपना अपना समथिंग चेंज है, कुछ तो चेंज है सिलेबस में। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा जोन से बिलोंग करते हैं, कौन सा वो जोन में आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, कहाँ पे आप क्वालिफाई करेंगे। तो जिस जोन में आप अप्लाई किए होंगे वहाँ का कुछ हर एक जोन के समथिंग डिफरेंट है, थोड़ा हर किसी में डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तक हम सिलेबस देखे हैं उसमें है सब कुछ सेम है, मतलब कुछ चीज़ें हैं सो कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा पूरा डीपली तो आपको सिलेबस नहीं बता सकता है, लेकिन ओवरली आपको कुछ ना कुछ मैं ज़रूर मैं आपको बता दूंगा। और बहुत लोग कमेंट्स में देख रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई साहब मैं अगर फेल हो गया तो फिर क्या होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, पहले आप CCTS क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद जाइए, आपको दो मौका दिया जाएगा पास होने के लिए। डेफिनेटली पास हो जाइएगा, उसके लिए हरवाना नहीं है। और अभी से ही आप मतलब ट्रेनिंग का सोच रहे हैं तो भाई मुश्किल लग रहा है। पहले आप जो प्री मेंस है उसको क्वालिफाई कीजिए, क्या कि बहुत लोग वहाँ पे 10 लाख 8 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, उसमें से आपको पास होकर के आना है। ट्रेनिंग तो आप लिमिटेड लोग रहिएगा, जो भी है सो जितना आपकी सीट होगी उसके अनुसार बैच बनाया जाएगा, बैच में आप लोग लिमिटेड लोग रहिएगा। तो फिर वहाँ पे क्या डरना है, आपको पहले उसका तैयारी करना होगा। रही बात सिलेबस का, तो आपको CCTS में सिलेबस जो है आपको एडवांस कोचिंग, एडवांस गुड्स, इस्टेब्लिशमेंट एंड GRS, ये 4 चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। यही कोचिंग, एडवांस कोचिंग में आपको टिकट से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, जो भी है टिकट से रिलेटेड हो गया, और ट्रेन से रिलेटेड हो गया, फेयर नन फेयर से बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नन फेयर का मतलब होता है जो भी एडवर्टाइजमेंट हो गया, पार्किंग हो गया, और ये सब जितना भी चीज़ें हैं ये नन फेयर रेवेन्यू में आते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कैंटरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्या पॉलिसी है कैंटरिंग का। कोच के बारे में पढ़ाया जाएगा, ट्रेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, कौन सा एक्सप्रेस है, शताब्दी के क्या प्रीमियम ट्रेन है, उसके क्या कैसे मतलब कि फेयर को जनरेट किया जाता है, वो कैसे मतलब कैलकुलेशन की जाती है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और आपको ये हो गया स्टेशन है, हॉल्ट स्टेशन कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है हॉल्ट स्टेशन, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। और जैसे कहीं अगर कुंभ मेला है तो उसके लिए स्पेशल फेयर वहाँ पे किस तरह से कुंभ मेला से रिलेटेड टिकट को इशू करवाया जाएगा, किया जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे ट्रेन चलवाना है, एक्स्ट्रा ट्रेन कैसे चलवाना है, उसके रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। तो कॉमर्शियल में बहुत सारे चीज़ है, बहुत पढ़ने को आपको मिलेगा। तो आपको मोटा मोटी आपको यही सब बता दे रहे हैं। आपको वाटर वेंडिंग मशीन अभी आप देख रहे होंगे, जीरो भी जो है का आपको एक पानी के बोतल जो है 10 रुपये में 8 रुपये में उसका प्राइस है जो बेचा जाता है स्टेशन पे, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको जो भी स्टॉल वगैरह है कैसे लगाता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभी जो आ चुकी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको कैंटरिंग है कैसे वन प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्पोज कराया जाता है, वो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो डोंट वरी, ये बहुत सारी चीज़ है जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। किस तरह से आप ट्रेन को बुक कर सकते हैं, आप ट्रेन भी बुक कर सकते हैं। जैसे आप पूरा कंपार्टमेंट होता है ना, एक बल्क बुकिंग जो होता है 15 लोग 20 लोग हैं, तो आप एक ट्रेन भी बुक कर सकते हैं।
आप अपना मतलब किस तरह से ट्रेन को बुक किया जाता है उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। लोग शादी उदी के लिए ट्रेन भी बुक करते हैं तो वो भी आपको बुक होगा, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उस चीज़ को भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ है जो इसके रिलेटेड आपको कॉमर्शियल से एडवांस कोचिंग में आपको रेलवे एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्या है रेलवे एक्ट है 1989 के तहत में क्या क्या आता है हमारे अंडर में, वो पढ़ाया जाएगा आपको। और एडवांस गुड्स में आपको गुड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो गुड्स ट्रेन चलती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये तो कोचिंग थी, कोचिंग के बारे में मैंने बताया। एडवांस गुड्स में आपको जो मालगाड़ियाँ हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। किस तरह से मालगाड़ियाँ का डिमांड पूरा किया जाता है कंपनी को, किस तरह से उसका लोडिंग किया जाता है, किस तरह से अनलोडिंग करवाया जाता है, कितना उस पर चार्ज कर जाती है, कितना बॉरपेज डैमरेज जो होता है एक्स्ट्रा आवर्स के लिए चार्ज होता है, अगर वो कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो पढ़ाया जाएगा। किस तरह से डिमांड और सप्लाई आपको क्या करना है वो पढ़ाया जाएगा। किस तरह से रोलिंग स्टॉक को मेंटेन करना है उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ है आपको गुड्स के तहत में आपको पढ़ाया जाता है। तो एडवांस गुड्स में आपको किस तरह से एनटी की एम, जीटी की एम, ये सब आपको कैलकुलेट करना है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे थिंग्स है जो आपको गुड्स में पढ़ाया जाएगा। एडवांस गुड्स पार्सल के बारे में आपको बताया जाएगा, लगेज के बारे में आपको बताया जाएगा, और साइडिंग के बारे में किस प्रकार कितने साइडिंग होती है, क्या क्या प्रकार की साइडिंग होती है। तो ये सब चीज़ आपको मतलब कि पढ़ाया जाएगा। और जो भी है जो लोडिंग या लोडिंग पॉइंट क्या है वो आपको बताया जाएगा। पार्सल में आपको मतलब कि जो भी है क्या टाइम कैलकुलेशन है, कितने घंटा का है, पार्सल बुक करते हैं तो क्या उसकी मतलब कि कैटेगरिया है, किस तरह से बाइक को बुकिंग किया जाता है, किस तरह से आपको डॉग बुकिंग कर सकते हैं। तो इस सारे चीज़ को आपको पार्सल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको है जो कि कमर्शियल में पढ़ना पड़ेगा। जीआरएस के अंदर में आपको स्टेशन मास्टर से जितना भी काम है स्टेशन मास्टर का वो सारी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि उसका कोई यूज नहीं है लेकिन उसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमर्शियल जो है ट्रैफिक से फुल्ली रिलेटेड है। इसको ट्रैफिक कमर्शियल के नाम से जाना जाता था पहले ये ट्रैफिक और कमर्शियल दोनों एक थे, मर्ज थे, जो कि इसके हटा करके कमर्शियल को सेपरेट कर दिया गया, ट्रैफिक को सेपरेट कर दिया गया। ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो इसको दोनों का बोझ जो कम करने के लिए सेपरेट कर दिया गया। और कोई बात नहीं है, लेकिन काम दोनों का रिलेटेड है, क्योंकि अगर रोलिंग स्टॉक है पब्लिक ही नहीं है, कोई यूज नहीं है। अगर बहुत सारे पब्लिक है, रोलिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है, उसका भी कोई यूज नहीं है, तो फिर रेवेन्यू नहीं आएगा रेलवे को। तो इसीलिए आपको ट्रैफिक के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टेशन मास्टर किस तरह से ट्रेन को ऑपरेट करता है, क्या उसका सिग्नल्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, आपको ट्रैक के बारे में, जो भी है बिल्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, सारे चीज़ की आपको जानकारी जीआरएस के अंतर्गत मिलेगा। इंसिडेंट में बहुत बड़ा कमर्शियल का रोल होता है, क्या क्या आपको रोल है वो आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे चीज़ है जो आपको जीआरएस में इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। रनओवर होता है तो रनओवर में क्या क्या मतलब प्रावधान है, ये सब सारे चीज़ है सो आपको जीआरएस के अंदर में एक जानकारी बस उसका रखना है। लेकिन बेसिकली आपको काम जो करना है एडवांस गुड्स और एडवांस कोचिंग के अंतर्गत में ही आपको बेसिक काम करना है। उसके बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट मतलब आपका क्या एक एम्प्लॉय का राइट्स है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कितना आपको क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, जैसे कि आपका लीव हो गया, पास हो गया, ये सारे चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटी है उसके क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, इस्टेब्लिशमेंट में आपको पढ़ाया जाएगा। एक साल में कितना आपको लीव मिलने वाला है, कितना सीएल है, कितना एससीएल है, कितना उस पर आपको एलएपी आपको मिलने वाला है, कितना सिक लीव मिलने वाला है, तो क्या क्या आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। तो सारी चीज़ें आपको इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे कोर्स आपको 2 महीना का है अभी तक, लेकिन ये 90 डेज का बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ये 2 महीना में मुश्किल हो जाता है पढ़ाना सारे चीज़ को। तो ये 90 डेज होने वाली है, तो डोंट वरी, मैं भी आप लोग को आई थिंक जो ट्रेनिंग मिलेगा 90 डेज का ही मिलेगा, तो प्रॉपर आप लोग को सब कुछ बताया जाएगा। तो आइए, और ज़्यादा विशेष तो मैं नहीं बता सकता हूँ ये सिलेबस के बारे में, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए जो मैं बताया हूँ ये सब चीज़ ज़रूर आपको पढ़ने को मिलेगा। जो भी है, किस तरह से तात्काल टिकट कट जाता है, किस तरह से कैंसिल टिकट का कैंसिलेशन चार्ज जो है कैसे जनरेट होता है, अगर आप वेटिंग टिकट है तो कैंसिल करने पर कितना आपका फेयर कटता है, अगर कंफर्म टिकट है तो वो कितने घंटे के बाद कितना उसका डिडक्शन होगा, वो आपको मतलब सारा चीज़ बताया जाएगा उसमें। तो डोंट वरी, पहले आप क्वालिफाइड हो के आइए यार, आप लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं।
उसके बाद में आप आइए, सारे चीज़ मिलेगा, धीरे 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 आपको सब कुछ बताया जाएगा। अभी तो आपका एग्ज़ाम चलने वाला हो, एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई कीजिए, फर्स्ट फोकस आप लोग को उस पर होना चाहिए। आप लोग डिमांड कर रहे थे सिलेबस के बारे में, तो मोटा मोटी आपको सिलेबस ये बता दिए हैं कि आपको ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, और क्वालिफाई कीजिए। फिर आप जब आप लोग को ये क्या कहते हैं, ये सारे चीज़ हो जाने, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में, अलॉट हो जाने, डिवीज़न अलॉट हो जाने के बाद में, उस समय मैं सोचूंगा पूर्ण रूप से पूरी तरह से एक सिलेबस पे आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि जाकर के आपको पढ़ने में आपको फिर कुछ आसानी हो वहाँ पे। हालांकि ये आपको गूगल पे सर्च करके नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है पढ़ना। इसका खुद का अपना जोन का अपना ही बुक रहता है, सब कुछ रेलवे का सब कुछ अलग है, जो कि ओपन गूगल पे नहीं किया गया है। वो सब चीज़ आपको वहीं पे मिलेगा, तो उतना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाई होइए, पास होइए, आइए। तब तक आप लोग स्टडी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। कठिन मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्या कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और हर एक साल कंपटीशन बढ़ने वाले ही हैं। तो आइए, पॉपुलर पोस्ट पे आ रहे हैं आप लोग, वेलकम है सब लोगों को हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।